हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्लेन एंड सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ने वाले, जो कि हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैलकुलेशंस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके बारे में ऑलरेडी तुमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, बट एक स्लाइड रिकैप कर लेते हैं इसके बारे में। राइट, तो प्लेन एंड सॉलिड एंगल, तो प्लेन एंगल कैसे डिफाइंड रहता है? प्लेन एंगल कैसे डिफाइंड रहता है? अगर आप सर्कल ले लो, एक सर्कल है, सर्कल में एक छोटा सा आर्क कट कर देता है। ठीक है, इधर से इधर एक छोटा सा आर्क, दिस पर्टिकुलर आर्क ऑफ लेंथ L। नाउ ये जो आर्क है वो इस सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो देखते हैं। इस एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। राइट, एंड इस अगर मान लो कि इस सर्कल का रेडियस r है, तो हाउ इज द प्लेन एंगल डिफाइंड? प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, सो प्लेन एंगल थीटा इज डिफाइंड एज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, एंड इसका SI यूनिट तुम जानते हो क्या आता है? रेडियन आता है। दिस इज प्लेन एंगल। अब इसी लॉजिक को हम अगर स्फीयर के लिए यूज़ करें, ठीक है, दिस इज अ प्लेनर सर्कल, और उस सर्कल के लिए एक छोटा सा पार्ट का एट दी सेंटर हमने एंगल सबटेंडेड मेजर किया, उसी को क्या कहते हैं? प्लेनर एंगल। सो अगर इसी चीज़ को 3 डायमेंशनल इमेजिन करें, तो 3D में अगर देखें तो इंस्टेड ऑफ सर्कल व्हाट विल टेक इज अ स्फीयर। ठीक है, तो अगर मैं सॉलिड एंगल बताऊं, तो सॉलिड एंगल के लिए व्हाट वी डू इज वी टेक अ स्फीयर, राइट, वी टेक अ स्फीयर, एंड इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया में से एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा सरफेस ले लेंगे इस तरह से, एंड ये जो छोटा सा सरफेस है इसका लेट्स से सरफेस एरिया इज S। ओके, surface area is S. Now this surface, this particular surface subtends a particular 3-dimensional angle at the center. ठीक है, तो अगर मैं इसका सेंटर पे एंगल इमेजिन करूं, तो देखो कैसा कैसा एंगल बन रहा है, समथिंग लाइक दिस, देख सकते हो। सो दिस एंगल इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओमेगा, ऑलराइट, एंड लेट्स से द रेडियस इज R. So how is this plane angle defined? Plane angle is defined as, by the way, this is, what is this? This is a sphere. Okay, now how is the plane angle defined? Sorry, solid angle defined. Solid angle omega would be equal to surface area upon square of the radius. All right, surface area by square of the radius, and इसका SI unit हम लोग जानते हैं, what is that? It is steradians. Okay, so that is plane angle and solid angle. All right, now इसमें और क्या क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। इसमें अगर एक चीज़ नोटिस करो, अगर आर्क लेंथ का वैल्यू 2 पायर हो जाएगा फॉर द होल सर्कल, ओके, सो दिस होल सर्कल विल सबटेंड एन एंगल ऑफ व्हाट? कितना प्लेन एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे? इफ फॉर अ होल सर्कल अगर मान लो angle subtended by angle subtended by the complete circle, theta would be equal to, इसका आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई r डिवाइडेड बाय इसका रेडियस कितना है? R, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई रेडियन। ऑलराइट, 2 पाई रेडियन। नाउ सेम लॉजिक से अगर मैं सॉलिड एंगल सब का बारे में देखूं, तो एक कंप्लीट स्फीयर, उसके सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा वो देखते हैं। सो सॉलिड एंगल सबटेंडेड at या by the complete
sphere at the center कितना रहेगा? ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर? इट इज 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस आर स्क्वायर. तो कितना आया? 4 पाई स्टेरेडियंस. ओके, तो 4 पाई स्टेरेडियंस. सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक कंप्लीट स्फीयर उसके सेंटर पे कितना एंगल, कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा? 4 पाई स्टेरेडियंस. सिमिलर टू अ सर्कल, कंप्लीट सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल 2 पाई रेडियन एट द सेंटर. ओके ओके, अब ये देखते हैं कि मल्टीपल आर्क्स एक पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड करता है. ठीक है, सो लेट्स से कि एक पॉइंट है O. दिस इज प्लेन एंगल बाय द वे. तो एक आर्क है ये आर्क है जिसका लेंथ मान लेते हैं L1. ऑलराइट, एंड दूसरा आर्क है ये, इसका लेंथ मान लेते हैं L2. ऑलराइट, अब इसका ये आर्क जो होगा, ये आर्क का रेडियस होगा कुछ, तो लेट्स से दैट दिस रेडियस इज R1 एंड ये जो आर्क है इसका रेडियस है R2. ऑलराइट, नाउ द एंगल सबटेंडेड थीटा कितना रहेगा? आर्क लेंथ बाय रेडियस, तो L1 बाय R1 लिख सकते हैं, या फिर इन दिस केस L2 बाय R2. ना यहाँ पे मुझे एक इम्पॉर्टेंट सा चीज़ दिखाना है कि ये बड़ा है लेकिन ये दूर भी है, तो उतना ही एंगल सबटेंड कर रहा है एज कंपेयर टू दिस वन. राइट, नाउ इमेजिन समथिंग, अगर मैं एक जनरल सा कर्व बिटवीन दीज टू लाइंस, ये जो जनरल लाइंस है उसके बीच में कोई भी एक जनरल सा कर्व ऐसा बना देता हूँ, तो कैन यू सी दैट कि इसका लेंथ तो कुछ अजीब सा है, बट ये जो कर्व है वो भी कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? थीटा ही सबटेंड कर रहा है. कैन यू सी दैट? सो यू कुड से दैट दिस कर्व, दिस इज अ जनरल कर्व, दिस कर्व हैज अ प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ L1 एट रेडियस R1. ठीक है, और यू कुड से दिस कर्व हैज अ प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ L2 एट रेडियस R2. समझ में आ रहा है? सो अगर मैं इसको नाम दे, दिस इज जस्ट अ कर्व, जनरल कर्व, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं? द एंगल सबटेंडेड बाय द general curve at O is also theta. Okay, so that is also theta. I hope you understood this thing. Now if you want the proof of this, इसको मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ. कैसे? देखो, we'll take a very small part, एक बहुत ही छोटा सा पार्ट ले लेते हैं. तो ध्यान से देखना. अब अगर मैं इसका, अगर इधर ही देख लो, लेट्स से मैंने ये पार्ट लिया, दिस पर्टिकुलर पार्ट. ओके, दिस स्मॉल सेक्शन, तो इस स्मॉल सेक्शन का एक बहुत ही छोटा सा एंगल लेट्स से डी थीटा बन रहा है. तो इस छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं. तो इसमें देखना कि ये अपना कर्व हुआ, दिस इज दैट कर्व. ना छोटा सेक्शन लेने का फ़ायदा क्या होता है? छोटा सेक्शन लेने का फ़ायदा ये है कि ये जो कर्व भी होगा वो कर्व भी एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगा. ओके, सो दिस लेंथ इज लेट्स से DL. ओके, एंड यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को व्हाट आई डू इज आई ड्रॉ बिगर डायग्राम सो दैट तुमको और अच्छे से समझ में आए. ओके, मैं इस एंगल को थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन. ओके, सो अब इमेजिन करो कि ये हमारा कर्व है, दिस एंगल इज d थीटा, दिस एंगल इज d थीटा, एंड इधर से जो इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग r ले लेते हैं. ठीक है, r. ऑलराइट,
नाउ this length, this particular length is DL, ऑलराइट। अब इसका जो प्रोजेक्शन होगा, अगर देखना कैसे प्रोजेक्शन के बारे में बोल सकता हूँ कि अगर तुम ये इसका अगर इस लेंथ का एक नॉर्मल ड्रॉ करो अगर, तो ये नॉर्मल कैसा रहेगा, इट वुड लुक लाइक दिस, राइट। तो इस नॉर्मल का इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर एंगल अल्फा ले लेता हूँ, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा, कॉस प्रोजेक्शन रहेगा, वो प्रोजेक्शन कैसा दिखेगा देखो, इट वुड लुक लाइक दिस, देख सकते हैं ना। ये लेंथ कितना होगा इसका, DL कॉस अल्फा रहेगा, बोलो क्लियर, दैट वुड बी DL कॉस अल्फा। तो उसी तरह से अगर मैं सॉलिड एंगल के लिए करूँ, जस्ट लाइक दैट प्रोजेक्शन, अगर दो सेपरेट सर्फेसेस के लिए अगर देखो, तो देखो कैसा दिखेगा। अगर मान लो कि एक कोन, उसमें क्या था, दो स्ट्रेट लाइन्स थे, तो इसमें थोड़ा कोन का सिमेट्री इमेजिन करना पड़ेगा। तो अगर ये एक सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है, ओके, इसका सरफेस एरिया मान लेते हैं S1, इसका सरफेस एरिया मान लेते हैं S2, एंड ये जो इसका जो रेडियस है, ये रेडियस मान लेते हैं R1 और इसका रेडियस मान लेते हैं R2, ऑलराइट। एंड बीच में अगर मैं कोई एक रैंडम सा सरफेस ड्रॉ कर देता हूँ, अगर मैं कोई रैंडम सा सरफेस ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये तीनों सरफेसेस जो इस पॉइंट O पे एंगल सबटेंड कर रहा है, इस पॉइंट O पे जो सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, दैट वुड बी ओमेगा, ठीक है। एंड ये ओमेगा कितना रहेगा, इट वुड बी S1 बाई R1 स्क्वायर या फिर S2 बाई R2 स्क्वायर, ऑलराइट। इट्स द सेम फॉर दिस वन, ऑलराइट। नाउ दिस इज जस्ट अ जनरल एरिया, तो इसका भी एंगल सबटेंडेड कितना है, थीटा ही है, ऑलराइट। तो इसका देखो मैं एक लॉजिक एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट बताता हूँ। इसका प्रोजेक्शन के बारे में अगर मैं बताऊँ, तो अगर एक सरफेस एरिया है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, एक रैंडम सा सरफेस है, ये एक रैंडम सा सरफेस है। नाउ मैं चाहता हूँ कि इसका जो इस सरफेस का जो सॉलिड एंगल सबटेंडेड है एट अ पॉइंट, वो अगर कैलकुलेट करना है, तो इसके पेरिफेरी से उस पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। इस पॉइंट पे मेरे को सॉलिड एंगल चाहिए, ऑलराइट। नाउ इसका जो प्रोजेक्शन रहेगा, इस चीज़ का, इस सरफेस का जो भी प्रोजेक्शन रहेगा, देख सकते हैं ये ओमेगा, दैट वुड बी दी सॉलिड एंगल, उसको यूज़ करेंगे, ऑलराइट। इसका प्रोजेक्शन कुछ भी हो सकता है। नाउ इसका जो भी ये रैंडम सा सरफेस हो सकता है, आई मीन इट मे लुक लाइक दिस, देखो इट कुड बी अ 3D सरफेस लाइक दिस, इमेजिन कर सकते हैं ना। इसका जो प्लेनर प्रोजेक्शन है वो होगा ये सरफेस, ओके। ये दिस इज द एक्चुअल सरफेस, लेकिन उसका जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन क्या होगा, प्रोजेक्शन सोचने के लिए ऐसा द बेस्ट थिंग टू इमेजिन इज कि अगर तुम लाइट शाइन कर रहे हो तो उसका शैडो का शेप क्या होगा, ठीक है। तो वो शैडो का जो सरफेस एरिया होगा वो S बाई R स्क्वायर कर देना, ठीक है। सो दैट विल गिव यू ओमेगा, ऑलराइट। इसका एक्चुअल लॉजिक क्या है, एरिया वेक्टर का लॉजिक है कि अगर एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, वो एरिया का जो प्रोजेक्शन होगा वो ये वाला एरिया होगा, ठीक है। हाउ इज दैट, अगर एक छोटा सा एरिया लेता हूँ, ये एक एरिया मान लो, ओके। तो देखना ये एक एरिया है, एंड इसका एरिया वेक्टर कैसा रहेगा, इस पर्टिकुलर एरिया का एरिया वेक्टर ऐसा रहेगा, S वेक्टर, ओके।
नाउ एस वेक्टर, लेट्स से कि ये जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, ऑलराइट। तो एस कॉस अल्फा क्या रहेगा? एस कॉस अल्फा वुड बी दिस, इसका ये प्रोजेक्शन होगा, ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया हुआ। व्हाट इज दिस? प्रोजेक्टेड एरिया। एंड प्रोजेक्टेड एरिया क्या रहेगा? देखो कि इसका सरफेस, सॉरी इसका एरिया वेक्टर कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर टू दिस एरिया ना, तो इसका सरफेस एरिया वुड बी एस कॉस अल्फा, ऑलराइट। तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ आर, ठीक है, तो ये जो सॉलिड एंगल सबटेंडेड है ओमेगा, व्हाट वुड दैट बी इक्वल टू? ओमेगा वुड बी इक्वल टू एस कॉस अल्फा बाय आर स्क्वायर, ऑलराइट। तो इसी चीज़ को इमेजिन करो एक बड़े सरफेस के लिए, वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ऑलराइट। सो दैट वाज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ऑलराइट। नाउ ये जो बॉडीज़ है, जनरल बॉडीज़ है, इस लॉजिक से अगर देखें तो कोई भी क्लोज सरफेस हो, एनी क्लोज सरफेस वुड सबटेंड अ सॉलिड एंगल ऑफ 4 पाई रेडियन एट अ पॉइंट इनसाइड इट, ठीक है। तो उसका क्या लॉजिक है देख लेते हैं। ओके, अब देखते हैं कि एक क्लोज्ड लूप और एक क्लोज सरफेस उसके अंदर और बाहर वाले पॉइंट्स पे कितना एंगल सबटेंड करता है, ठीक है। तो लेट्स से देयर इज अ क्लोज्ड लूप, तो ये एक क्लोज लूप है एंड मैं चाहता हूँ कि तुम एक पॉइंट ए एंड एक पॉइंट बी पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो देखना है, ऑलराइट। नाउ एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि पॉइंट बी जो आउटसाइड पॉइंट है वो तो बाहर है, तो वो तो कोई एंगल सबटेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि अगर तुम इसके पेरीफेरी से देखोगे तो भी, तो ये वाला पार्ट एक एंगल सबटेंड किया, उतना ही एंगल ये भी सबटेंड कर रहा है, ऑलराइट। ये भी उतना ही सबटेंड कर रहा है, उतना ही सबटेंड कर रहा है, तो ओवरऑल टोटली कोई एंगल सबटेंड नहीं हुआ इस पे, ऑलराइट। तो आउटसाइड अ पॉइंट, outside a closed loop the net angle subtended is 0, right? So outside the closed loop, by the way this closed loop has to be planar, theta is equal to 0, all right. now inside point A के लिए देखते हैं। now point A के लिए एक सिंपल सा चीज़ ये सोच सकते हैं कि ये जो लूप है उसका अगर मैं प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं तो आई कुड इमेजिन अ सिंपल सर्कल, एक सर्कल इमेजिन कर लो, ये पूरा जो लूप है वो उसका प्रोजेक्शन ये सर्कल है। कैसे देख सकते हो? ये देखो, अगर मैं इधर एक छोटा सा सेक्शन लेता हूँ, ये वाला, इधर देखो ये वाला सेक्शन, दिस पर्टिकुलर सेक्शन, इसका प्रोजेक्टेड लेंथ क्या रहेगा? देखो ये होगा, क्लियर। सो दिस बाय ये रेडियस निकालने के बदले क्या कर सकते हैं? सिंपली दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस बाय दिस रेडियस। नाउ ये हर पॉइंट के लिए क्या रहेगा? सेम। देख सकते हो कि अभी इधर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, एनी वेयर एल्स, लेट्स से हियर, इधर ले लेता हूँ, तो इधर लेता हूँ, तो ये देखो ये दूरी तो बढ़ गया, ये आर्क लेंथ भी चेंज हो गया, बट उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो दोनों के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। ऐसे सारे पॉइंट्स के लिए अगर ऐड करोगे या सारे छोटे 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 एलिमेंट्स के लिए ऐड करोगे, उसके प्रोजेक्शंस जब देखोगे तो वो तो ये सर्कल का लेंथ हो गया, ठीक है। तो व्हाट वुड बी दी एंगल सबटेंडेड? थीटा वुड बी इक्वल टू, थीटा इनसाइड में थीटा वुड बी इक्वल टू व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस? 2 पाई आर बाय रेडियस आर मान लेते हैं, सो दैट इज 2 पाई रेडियन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि outside a closed planar loop the net angle subtended is 0 and inside the closed planar loop the net angle subtended would be 2 pi radian, okay। now इसी चीज़ को अगर हम लोग सॉलिड 3D में इमेजिन करें तो अगर ये क्लोज लूप के बदले यहाँ क्या आ जाएगा? एक क्लोज्ड सरफेस आ जाएगा एंड इसके अंदर ये क्या आ जाएगा? जिसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? एक स्फीयर हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है? फॉर क्लोज्ड सरफेसेस थीटा, सॉरी इधर थीटा नहीं होगा बल्कि क्या होगा? ओमेगा, ओमेगा वुड बी 0 फॉर ऑल पॉइंट्स outside it
and omega would be 4 pi steradians for all points inside it. ओके, सो ये चीज़ तुमको मालूम होना चाहिए. ऑलराइट, सो दैट वाज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द रिलेशन बिटवीन प्लेन एंड सॉलिड एंगल, स्पेशली फॉर अ सेक्शन ऑफ अ स्फीयर. ओके, थैंक यू.